गुज़िश्ता दिनों मुझे एक क्लिप मुतादिद लोगों ने भेजा। एक मौलाना साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो दुआ पढ़ते हैं आप लोग, नियत जब करते हैं तो नियत करते हैं दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत की, और दुआ जब आप पढ़ते हैं अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, तो इसमें उस मैयत का जिक्र कहाँ है भाई? फिर अपनी तरफ से गलत तर्जमा करके कि उसमें वो कह रहा है कि जो जिंदा है उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, और जो हमारे पहले फौत हो चुके हैं उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, मौजूदा फौत शुदा का जिक्र नहीं है भाई। तो अब ये हम धोखा करते हैं मैयत के साथ, बात समझना, ये हम धोखा करते हैं मैयत के साथ, और मरते वक्त भी हम लोग जो है धोखा करने से बाज नहीं आते। इसको इतना उसने किया, इस बात को उछाला कि लोग परेशान हो गए कि क्या हम वाकई मैयत के साथ धोखा करते हैं, हम उसके लिए दुआ नियत में कहते हैं कि दुआ वास्ते हाजिर मैयत के, और वैसे नहीं करते। तो मेरे भाई और दोस्तों, आजकल जिन फितनों से हमें पाला पड़ रहा है और परेशानियां आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ा फितना ये सोशल मीडिया का। कोई मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, मौलाना साहब क्या हैं, उनका तर्जमा ठीक है या नहीं, बात उनकी ठीक है या नहीं, कहां से वो ये सारी चीजें कर रहे हैं उसकी नहीं, फौरन हमें भेजा जी चेक करें जी, बड़े जनाजे आप भी पढ़ाते हैं, ये नई बात सामने आई एक बात। तो मेरे भाई और दोस्तों बात सुने, जनाजा जो है इसकी दुआएं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 14 दुआएं हदीस मुबारका में मौजूद, एक दुआ नहीं 14 दुआएं मुख्तलिफ हैं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा में मांगी हैं। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दुआ को अक्सर मांगा है वो दुआ है जो आप और मैं हम जनाजा में पढ़ते हैं, अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। समझ रहे हैं? फिर ये बात सुने कि ये दुआ सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, सुनन निसाई में मौजूद है, सियासिता की 4 किताबों में ये दुआ मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी दुआएं जनाजा में मांगी हैं। किसी को अगर वो आती है मांग ले, हमारा कोई इतराज नहीं, झगड़ा नहीं, क्योंकि जनाजे के लिए दुआ रुकन नहीं है, दुआ सुन्नत है। जनाजा किससे हो जाएगा? क़याम और तकबीरात से। तो जिस मामले में जनाजा हो जाना और ना हो जाना ये मसला ही ना हो तो उसमें इतना झगड़ने की या उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बेहतर हमारे लिए ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बहुत मांगी हैं, लेकिन जो दुआ उम्मत को भी आसानी से याद हो और जो दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर मांगी हो तो हम उसी दुआ को मांग लेते हैं। दोनों चीजें हो गई ना कि बच्चा हमारा शुरू से ही उसको ये दुआ याद हो जाती है, सुनते रहते हैं, बयान होती रहती है। आसानी किस में है? उम्मत की आसानी किस में है? इस दुआ में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी ना जब, तो मामला तो खत्म हो गया। अब इस पे मौलवी साहब की तो बात की तो गुंजाइश ही नहीं रही ना कि ये दुआ इसमें कौन सी बात है या नहीं, लेकिन मैं वो तर्जुमा इसका दुरुस्त भी आपको बताऊंगा। वो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हम इसलिए ज्यादा मांगते हैं कि हमारे लोगों को इसके याद करने में क्या है, आसानी है। एक ही चल रही है नमाज की किताबों में, मसलों में, तो वो आसानी हो गई। और उम्मत के लिए आसानियां पैदा करना ये भी कोई गलत चीज नहीं है। बाकी दुआओं का इनकार हम भी नहीं कर रहे, अगर किसी को आती हैं पढ़ ले, कोई हरज नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई मसला नहीं। ये मसला तो तब होता जब हम ये कहते कि ये दुआ नहीं, इसी ही दुआ को मांगना है, कोई और दुआ आप मांग ही नहीं सकते, तो ऐसी तो कोई बात। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर ये दुआ जो है वो साबित शुदा है। अब बात सुने, फिर दूसरी बात, जो और हदीस की दुआएं हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं जनाजा में मांगी हैं, उनमें अमूमी तौर पर सिर्फ उस फर्द के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। बात समझना, इस दुआ को उम्मत ने मामूल क्यों बनाया?
पसंद क्यों किया? हैं तो सारी दुआएं, मैंने बताया 14 दुआएं हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जनाजों पे मांगी है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और अक्सर दुआ और उम्मत जिसको पसंद करती है वो क्यों करती है कि इसमें सिर्फ एक फर्द के लिए दुआ नहीं है, इसमें सिर्फ एक फर्द के लिए दुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह मग़फ़िर हय्यना व मय्यतना, अल्लाह जो हमारे जिंदा हैं उनकी भी बख्शिश, जो हमारे फौतशुदा हैं उनकी भी बख्शिश, व शाहिदिना व गायबिना, जो यहाँ मौजूद हैं उनकी भी, जो नहीं है उनकी भी, व ज़करना व उनसाना, जो मर्द हैं उनकी भी, जो औरतें हैं उनकी भी, जो छोटे हैं बड़े हैं सबकी, सारी उम्मत की दुआ इसमें आ गई, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, हाजिर के लिए, गैब के लिए, जिंदा के लिए, फौतशुदा के लिए। अब आप खुद सोचें कि एक बंदे के लिए सिर्फ दुआ करना या जिसमें सारी उम्मत दुआ में शामिल हो जाए, सबका फायदा हो जाए, इसमें बेहतरी किसमें? दुआएं तो सारी हजूर ने मांगी हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा हो, जिसमें ज्यादा लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत का दरवाजा खुल रहा हो, उसको पसंद करना, उसको जारी करना, ये ज्यादा अच्छी बात है, पसंदीदा बात है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, एक ये चीज, दूसरी चीज ये कि जब हम कहते हैं ना अल्लाह मग़फ़िर हय्यना, अल्लाह हमारे जिंदा की भी मग़फ़िरत फरमा, व मय्यतना, और हमारे फौतशुदगान की, तो उसमें वो फौतशुदा भी शामिल होता है जो सामने पड़ा होता है, वो फौत नहीं होता, फौत होता है। तो जब फौत शुदगान के लिए हो रही है तो उसके लिए भी हो रही है, जब मुर्दों के लिए हो रही है तो वो मुर्दा सामने पड़ा होता है उसके लिए भी हो रही है। वो दुआ से खाली नहीं है, दुआ में ऑलरेडी वो शामिल है। हजरत को वो तर्जमा ही नहीं आया और उन्होंने गलत बात करके एक वो उनकी वीडियो, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मिलियंस में लोगों ने देखी है, लाखों लोगों ने देखी है। और जो है इधर वादी सून के भी एक दोस्त ने फेसबुक पे लगाकर लिखा हुआ था कि फिर आज तक हमारे जनाजे तो पता नहीं किधर गए जो फिर हम पढ़ते रहे। तो मुझे इसलिए तशवीश की लहर दौड़ी और मैंने कहा मैं ये अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा। वैसे भी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये वीडियो भी चली जाएगी सोशल मीडिया पे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऐसी दुआ है जो जनाजा में हम मांगते हैं, जो सियासिता की 4 किताबों में कसरत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के तौर पर जो नजर आती है, वो यही दुआ है जो जनाजा में हम मांगते हैं। अब इसमें एक बात और भी है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कुछ हमारे दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर सदियों से उलमा कोई काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई दलील तो इनके पास भी तो होगी ना। सारे तो अनपढ़ नहीं है, सारे तो भेड़ चाल चलने वाले नहीं है। ये तो नहीं है कि चलो नौशहरा में किसी को नहीं पता कि कौन सी दुआ पढ़नी है या नहीं, यहाँ सारे ही मौलाना साहबान बस ऐसे ही हैं। तो क्या खुशाब में किसी को नहीं पता, लाहौर में किसी को नहीं पता? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, पूरी दुनिया में जो चीजें राइज होती हैं, मामूल वाली होती हैं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया से पहले आम तौर पर दुआ याद करा दी, रेफरेंस नहीं दिए कि हदीस की कौन कौन सी किताबों में है या नहीं, तो कहां से इसका सबूत है या नहीं, कुरान में कहां है, हदीस में कहां है। ये बातें आम तौर पर इसलिए नहीं होती थी कि लोग अपने उलमा पे एतमाद करते थे। और उलमा बताते हैं, उलमा ने अपनी तरफ से क्यों बताना है भाई? मैं यकीन जाने, मैं हैरान हूं। तो लोग कहते हैं मौलवियों की रोजी रोटी का मसला है। आप मुझे ये बताएं कि अगर जनाजे में ये दुआ ना मांगी जाए, कोई और मांगी जाए, तो इसमें मौलवी साहब की रोजी रोटी का कौन सा मसला है? क्या है? अब नई नई बातें पैदा करके उम्मत में इंतशार पैदा करना, लोगों को ज़हनी तौर पर शक व शुबा में मुब्तला कर देना, ये इस्लाम की कौन सी खिदमत? और एकदम आप वीडियो ऐसी बना रहे हैं, और भी बहुत सारे मामूलात हैं। वो मैंने मिर्जा जेलमी के हवाले से तो मैं अक्सर कहता हूं कि उसका तो ठेका ही इसी बात का है, उसका काम ही यही है सुबह शाम कि बैठकर तशकीक पैदा करना, शकूक व शुबात पैदा करना और गलत इंटरप्रिटेशन करना, गलत तशरीहात करना, मनपसंद तशरीहात करना और इस तरह की चीजें। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे फितनों से बचाए। और इसलिए जो अहले सुन्नत के मामूलात हैं जो चल रहे हैं, आप इनको जारी रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर कुरान और सुन्नत के दलाइल
موجود ہیں. ایک آدھ بندہ کوئی عمل کر رہا ہو, تھوڑے لوگ کر رہے ہوں, تو اس کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فتنہ پھیلانے کے لیے کر رہے ہوں, لیکن ساری امت جس کام پہ لگی ہوئی ہو وہ کام فتنہ نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا, لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت اجتماعی طور پر گمراہی پر کبھی بھی اجتماع نہیں کرے, اجتماعی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری امت میری جو ہے گمراہی کا شکار ہو جائے, یہ نہیں. فرد ہو سکتا ہے, چند افراد ہو سکتے ہیں, امت پوری اجتماعی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی. اور اہل سنت کے جو معمولات آپ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں, یہ ایک فرد کے نہیں ہیں, یہ امت کے ہیں, یہ سواد اعظم کے ہیں, یہ اہل سنت کے ہیں. یہ صدیوں سے رائج ہے اور قرآن اور سنت سے ہی اخذ کرتا ہے. ان کی بنیاد یا قرآن پہ ہے یا سنت پہ ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.